बूढ़पुर में आयोजित हुई 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में मनोज पहलवान कुश्ती एकेडमी के पहलवानों ने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 11 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल है। फिलहाल हम मौजूद हैं उन्हीं पहलवानों के साथ। हम बात करेंगे कुश्ती संचालक से, सह संचालक से और इन सभी पहलवानों से जो बूढ़पुर में इस एकेडमी का झंडा गाड़ के आए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। मनोज जी, आपके पहलवानों ने 11 मेडल जीते हैं, काफी खुशी की बात है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहलवानों ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। प्रैक्टिस में भी पता लग गया था हमें कि मेडल इतने तो आएंगे, 2-3 हमारे मेडल मिस भी हो गए, तो बहुत खुशी की बात है 11 मेडल एकेडमी से आने की। राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता और उसमें 11 मेडल, किस तरह की तैयारी कराई थी आप? तो प्रैक्टिस तो ये हर समय कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं। थोड़ा वेट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी कंपटीशन में वेट का है। जो जिस पहलवान का वेट मेंटेन रहता है, वेट घटाने में नहीं प्रॉब्लम होती, तो उसका अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है। जैसे ये मेडल मिले हैं, किस किस वेट में और किस किस को मिले हैं? 97 में फ्री स्टाइल में मिला है अक्षय राणा को जी, 86 में अनुज तोमर को जी, 55 किलो में अरशद को गोल्ड मेडल, 92 में अजय तोमर गोल्ड मेडल, 4 गोल्ड मेडल। अच्छा, ये प्रतियोगिता हुई थी, इसकी जानकारी थी पहले से, इसके लिए तैयारियां कराई थी या परमानेंट ऐसी तैयारी लगती है? परमानेंट ऐसी तैयारी होती है। प्रतियोगिता का पता लग जाता है 1 महीना पहले, सर्कुलर निकल जाता है जी, और तैयारी तो परमानेंट ही करते हैं पहलवान, हर वक्त तैयार रखते हैं कंपटीशन के लिए। चलिए खैर, अभी हम जो कुश्ती एकेडमी के संचालक हैं इनसे बात करते हैं, पहलवानों से भी बात कर लेते हैं। देखिए कैसे चमचमाता ये मेडल और ये जो सम्मान यहाँ पे पहलवानों का हो रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है और उन पहलवानों ने सम्मान का काम भी किया और कुश्ती के साथ साथ अपनी एकेडमी का भी नाम रोशन किया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है अरशद। अरशद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोल्ड मेडल मिला है। किस तरह की तैयारी आपने की थी? कुछ साल अच्छी तैयारी करवाई, कुछ साल में खड़े रहे, जोरदार प्रैक्टिस 1 नंबर करवाई कंपटीशन। कितने वेट में जीता है आपने? 55 केजी। 55 केजी में कैसा लग रहा है आपको? जी, नेशनल की तैयारी है ये, नेशनल में देखो क्या होता है क्या नहीं, कुछ सब मैंने कराया। और क्या करते हैं आप? बस यही है कुश्ती। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? अनुज तोमर। अनुज जी, आपको भी गोल्ड मेडल मिला है? हाँ जी। कितने वेट में और 86 केजी फ्री स्टाइल में जी। कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, अब नेशनल की तैयारी है जी, 12 से 14-15 तक है जी, ये अहमदाबाद में, गुजरात में नेशनल। हाँ जी, अगले महीने में उसकी तैयारी चल रही है जी। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं। सूरज कोच साहब है, मनोज कोच साहब है, एक प्रदीप कोच साहब है हमारे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं। दोनों टाइम यहाँ पे बहुत टाइम दे रहे हैं। जिस समय आप प्रतियोगिता में गए, बड़ी प्रतियोगिता थी, आपको पता था कि पूरे प्रदेश से यहाँ पे पहलवान आने वाले हैं। हाँ जी। कैसा आपको लग रहा था? अच्छा लग रहा था जी, पहले भी बहुत प्रतियोगिता खेल ली जी, ऐसे तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी अच्छी प्रतियोगिता ही बहुत थी जी। हाँ जी, बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ जी, बहुत बढ़िया। कहाँ के पहलवान थे जिनके साथ आपका मुकाबला हुआ था? जगह के थे जी, एक शामली का था, एक वहाँ से मेरठ से भी था, एक गोरखपुर से था, पूरे राज्य से आ रहे थे जी पहलवान, तो 4-5 कुश्ती हुई जी। आपको मुकाबला आपका चल रहा था, तो किस समय लगा कि आप और बेहतर कर सकते हैं? वो तो जी अब तक समय आई नहीं जब ये लगा कि और बेहतर कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ जी। आपका क्या नाम है? आदित्य। कौन सा मेडल मिला है? 3rd थे। कोई नहीं, आपने बहुत मेहनत की और ये भी बड़ा मुकाम है, क्योंकि इसमें प्रदेश स्तर के जो पहलवान होते हैं और आपने मेडल प्राप्त किया है। गोल्ड के लिए क्या प्रयास करने होंगे आपको? गोल्ड के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा मेरे पे, और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ सीख मिली है इससे? हाँ जी, सीनियर था थोड़ा, हाँ उसको आगे सुधार करेंगे। चलिए खैर, कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी मेडल मिला है। ऋतिक नाम है मेरा जी, मैं सिल्वर मेडल जीता 97 ग्रीक को मैं। अच्छा, जिस समय कुश्ती हो रही थी उस समय कोई बात मन में थी या कुश्ती से पहले? यही था कि गोल्ड जीतना, पर नहीं हो पाया, अगली बार कोशिश करेंगे गोल्ड आवे।
अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगे। कोच कहीं ना साहब कहीं है और सिल्वर भी बड़ा मेडल होता है, आपको बताऊं मनोज मैं, क्योंकि बड़ी मेहनत यहाँ पर करनी होती है और पूरे प्रदेश से इस तरह के वहाँ पे पहलवान हो रहे थे। तो किस तरह की तैयारी आप लोग करते हैं? भैया ये तो कोच साहब सुबह कराते हैं 2-3 घंटे प्रैक्टिस, 2-3 घंटे शाम को कराते हैं प्रैक्टिस। यही चलता है शेड्यूल, सब दिन का अलग अलग। किसी दिन वेट ट्रेनिंग होगी, किसी दिन जोर हो गए, किसी दिन रनिंग होगी। अलग अलग दिन का शेड्यूल है, जैसे कोच साहब बताते हैं ऐसे ही करते हैं। तो फिलहाल खुश है? हाँ खुश है, गोल्ड आता और ज्यादा खुश होते हैं। चलिए खैर, कहीं ना कहीं आपके जो और भाई है, क्या नाम है आपका? अक्सर अक्षय। अच्छा, आपको गोल्ड मिला है। कितनी मेहनत अक्षय आपको लगता है कि गोल्ड के लिए करनी पड़ती है पहलवानों को? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह शाम मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जिसमें वहाँ बाउट हो रही थी, तो सबसे कठिन बाउट कौन सी लगी आपको? यही फाइनल। फाइनल में अधिक प्रयास करना पड़ा आपको। हाँ जी। और साथी है आपके एकेडमी के 11, आपके अलग 10 और साथी हैं, क्या उनको कहना चाहेंगे? मेरा तो सीनियर है जी, मेरा बड़े ऐसा है जितने मेडल है वही बजा कुछ ना उनसे सीख मिला जी। उन्हीं से सीखने को मिलता है। चलिए खैर, कहीं ना कहीं आपका बड़प्पन है ये। अच्छा, जैसे अभी आपसे बात हुई थी, जो आपसे जूनियर खिलाड़ी हैं उनको किस तरह की सावधानी का रखनी चाहिए? बस जी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे सर्दी आ रही है, सर्दी का ध्यान रखना चाहिए, चोट का ध्यान रखना चाहिए। नेशनल आ रहा है अब तो बहुत ध्यान रख के प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी। दोनों टाइम बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना चाहिए, एक टाइम कभी, दोनों टाइम अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा। और कोच साहब है जी, इंटरनेशनल कोच है हमारे। इंटरनेशनल में सूरज कोच साहब है, मनोज कोच साहब है, इंटरनेशनल पहलवान भी है जी, कोच भी है। वे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं जी, और उनसे ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं जी। बहुत ज्ञान है, बहुत बार कंपटीशन लड़ा मनोज कोच साहब ने। इंटरनेशनल में बहुत परफॉर्म किया, वर्ल्ड मिलिट्री में मेडल है मनोज कोच साहब का। हाँ जी, तो उन्हीं से प्रेरणा मिलती हाँ जी, उन्हीं से प्रेरणा मिली। है। देखिए, हम जो यहाँ पे एकेडमी के सह संचालक है सूरज जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। सूरज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके 11 खिलाड़ी को मेडल। धन्यवाद जी। अच्छा, क्या लग रहा है सूरज जी, 11 खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, राज्य स्तर की प्रतियोगिता थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जो हमने मेहनत कराई थी बच्चों ने, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिया। हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारा इतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट देंगे बच्चे। और हमारी प्रैक्टिस जो होती है सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का प्रैक्टिस होती है। बच्चों ने जो हमने कराया, जो हमने सिखाया, बच्चों ने वो बहुत अच्छे तरीके से किया। कुछ कमियां रही हैं जो हमने एक्सेप्ट ज़्यादा किया था, कुछ थोड़ा और, लेकिन थोड़ा सा ये तो है नहीं, हर पूरा 100% रिजल्ट तो आता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और हम आगे प्रयास करेंगे जो इनकी कमी है उनको हम दूर करें। वो सब कहीं ना कहीं पहलवान जब अखाड़े में होता है, कुश्ती लड़ता है, खेलता है, प्रतिद्वंदी के साथ भिड़ता है, तो वो चीज़ें कोच नोट कर सकता है जो बाहर बैठ के देखी जा सकती हैं, जो अंदर से नहीं। वो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहलवान को ध्यान रखना होता है, और आपने क्या नोट किया वहाँ? सर ये होता है, देखो कुश्ती है, 2 वजन का होता है, एक सेम वजन होता है सबका, सभी तैयारी करके आते हैं सब। हमें सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना होता है। दूसरा, सामने वाले की क्या कमजोरी है उस पे काम करना होता है। और सबसे मेन जो होता है, हमें सबसे ज़रूरी है इंजरी से बचना। अगर हमारी किसी भी अच्छा प्लेयर है उसका इंजरी हो जाती है तो पूरे साल भर की मेहनत हमारी ऐसे चली जाती है। सबसे ज़्यादा तो हमें यही ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का कि इंजरी ना हो। अगर इंजरी नहीं होगी तो वो और अच्छा बेस्ट देंगे अपना। क्या रूटीन रहता है आपके यहाँ पे प्रैक्टिस का? हमारा रूटीन सर, एक हम संडे को छोड़ के बाकी हमारा 6 के 6 दिन प्रैक्टिस चलता है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, शाम को 3 बजे से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों की क्लास चलती है 3 से 4:30, और 4 बजे से फिर सीनियर बच्चों की क्लास चलती है। कम से कम 4 घंटे शाम को, 4 घंटे, 8 घंटे की प्रैक्टिस हमारे बच्चे कर रहे हैं रोज़। बहुत अच्छे तरीके से इनका शेड्यूल है, सब बच्चे जी जान से प्रैक्टिस करते हैं। नेशनल की तैयारी कर रहे हैं अभी पहलवान? अभी जो हमारे बच्चे अभी यहाँ पे फर्स्ट आए हैं, वे 12 तारीख से दिसंबर में अगले महीने के अहमदनगर में, गुजरात में नेशनल होने वाला है। अब आगे उन्हीं के लिए हमें इन पे ध्यान देना है, और इससे जो हम कुछ कमियां रही हैं वो हमने देखी हैं, उन पे काम करेंगे और इनको बच्चों को आगे के लिए मोटिवेट भी करेंगे और अच्छे से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे पहलवानों से, संचालक से, सह संचालक से, उनसे हमने बात की। यहाँ पे बुजुर्ग ताऊ जी और मौजूद हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है ताऊ जी? हरपाल सिंह है जी, ग्राम गुंगा खेड़ी। गुंगा खेड़ी से रहने वाले? हाँ जी। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ? मेरा लड़का पहलवानी कर रहा है यहाँ 2 साल से जी। 2 साल से इतनी बढ़िया पहलवानी चल रही है यहाँ, और खर्च ज़्यादा है, पर मतलब गवर्नमेंट को कुछ देना था। 11 लड़के मतलब जीत का है, मामूली बात नहीं है।
हर खाड़े थे, मतलब सब तब सीनियर खड़ा ही चल रहा है यहाँ। जी। हाँ तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सहयोग की उम्मीद आप कर रहे हैं। हाँ, सहयोग करना चाह सरकार को यहाँ इस खड़े में। देखिए दर्शकों, कहीं ना कहीं इनकी ताऊ जी की बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहलवान एक खून पसीने से निकाल कर पहलवान बनता है आदमी, जमीन से मिट्टी से खेलकर पहलवान बनता है आदमी। और यहाँ पर जितने पहलवान हैं, 11 मेडल कोई बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे तो हो सकता है कि यहाँ की एकेडमी के पहलवान या जनपद बागपत के पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं। इन पहलवानों का भी यही कहना है कि राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता रही उसमें गोल्ड मेडल जीता हो, कांस्य जीता हो या भले ही रजत पदक जीता हो, लेकिन इनका जो सपना है वो नेशनल स्तर पर मेडल हासिल करना है। ये तो समय ही बताएगा कि जैसे गुजरात में प्रतियोगिता होगी, यहाँ के कितने पहलवान वहां पर नेशनल स्तर पर गोल्ड लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो इन पहलवानों की तैयारियां है वो जोरों शोरों से चल रही हैं और इनके जो कोच है, संचालक है एकेडमी के, वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं।